ये बच्चा मुझे गौर से दिख रहा है बहुत वास्तव में। और मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में, तो इतना होशियार था बहन जी, इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का मास्टर से करे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया था। अब तो मास्टर बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता तू इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताता हूं। तो मैंने कहा बताओ। बोले सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म देती है? तो मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में 1 बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा 1 भी पैदा नहीं होने दूंगा, 1 भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। ओ मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा, जब वो छुटेगा तब तू। अब मास्टर गुस्सा होकर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा अंतिम सवाल बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर मुझसे बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। मास्टर बोला बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा।
वास्तव में महिला बहुत अच्छी हैं, हंस रही हैं। और नहीं तो मैं एक कवि सम्मेलन में गया था, वहां पर मैंने खूब जोर लगाया, महिला बैठी एक सामने, मैंने खूब जोर लगाया पर वो हंस रही, कुप्पा होके बैठ गई हूं, वो हंसे नहीं। मैंने कहा बहन जी ये सब हंस रही हैं, सब लोग हंस रहे हैं मेरी कविता पे, तुम क्यों नहीं हंस रही हो? तो मुझसे बोली चुप हो जा, मन कर रहा तुझे कुटकुटा दूंगा। मैंने क्यों? कि तेरी सूरत है ना मेरी सास्ते मिल रही है। तब मुझे पता लगा वो क्यों नहीं हंस रही थी सही में। लेकिन आप बहुत अच्छा हंस रही हैं, बहुत अच्छा हंस रही हैं। पर एक बात बताऊं, ये जो महिलाएं होती हैं ना, ये बहुत झूठ बोलती हैं। आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, आप विश्वास करो। ये दिखावा करती हैं महिलाएं, जो दिखावा करेंगी, आदमी कोई दिखावा नहीं करता। महिला कैसे दिखावा करेंगी? एक महिला चप्पल पहन के आवे 100 रुपए की, तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, चाची चप्पल कैसी देख, चाची चप्पल कैसी है? तो चाची बोलेगी अरे छोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कहाँ से पहन के आई है? मैं करहलते पहन के आई हूँ, करहलते। बोले बहुत अच्छी है, फिर भी मन नहीं भरेगा, दिखावा करेगी। दूसरी जगह दादी दादी चप्पल कैसी है? आधा छोरी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, फिर भी मन नहीं भरेगा। फिर जाएगी ताऊ ताऊ चप्पल कैसी है? अरे बहुत अच्छी लग रही है छोरी, बहुत अच्छी लग रही है। 100 रुपए की चप्पल, पूरे मोहल्ले में इतना दिखावा। और आदमी 1000 की दारू पी के आवे, चुप सो जावे, कोई दिखावा नहीं करता। ताली बजाओ बड़े सम्मान में। आदमी दिखावा नहीं करते। लेकिन एक बात बताऊं, महिलाएं जो होती हैं वो आदमियों से एक काम ज्यादा करती हैं। आप कहेंगे कि महिलाएं, वो कौन सा काम है जो एक काम ज्यादा करती हैं महिलाएं? मैं महिलाओं के सामने बता दे रहा हूं, महिलाएं एक काम ज्यादा करती हैं आदमी से। वो कौन सा काम है? जब घर में कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है, तो जिस आदमी मर गया घर में, उसका मालिक घोट मोट सर करा करके 13 दिन तक घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता और चुप बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं किसी से। एक आदमी आया, बोला भाई साहब सुना है तुम्हारे पिताजी गुजर गए, चले गए। कितने साल के? 135 साल के। हे राम बड़े जल्दी चले गए। और बोलेगा नहीं, 13 दिन तो कोई काम नहीं करेगा, दुकान बिक जाए, मकान बिक जाए, खेत बिक जाए, पर 13 में जरूर करेगा, मानेगा नहीं। और महिलाएं एक काम ज्यादा करती हैं, क्या कि बुड्ढे के लिए रोती भी जाती हैं और घर का काम भी करती जाती हैं। काम कर रही हैं और रो रही हैं, दो काम कर रही हैं। अब बुड्ढा मर गया, उसे ले गए शमशान घाट में जलाने को, बुड्ढे को लिटाया, लकड़ी लगाई। एक आदमी लकड़ी लगाया था, तो बुड्ढे की टांगों के नीचे दुसंग की लकड़ी आ गई, बुड्ढे की टांगों के नीचे दुसंग की लकड़ी। तो दूसरा बोला लगेगी लगेगी। बा ने आंख खोली, लगेगी? बोले हाँ। तो तू लगा ले, मैं तो गर्दन के पीछे जा रहा हूँ। वो गर्दन के पीछे आया तो एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर ऐसा लकड़ी का, और उसमें गुम्बद निकला हुआ, उसमें लकड़ी के में, और गुम्बद गर्दन के नीचे आ गया बुड्ढे की। तो वो फिर बोलो चुबह हो, चुबह हो। तो करो तू सोवे को जा पे, आजा तू सो जा, लगेगी चुभेगी, कब कब मरे वो, लगेगी जाके, आजा तू सो जा पे, देख लगेगी ना। अब वो बुड्ढा मर गया, अंत में खोपड़ी में घी डालते हैं, तो उसने घी डाला, तो वो कह रहा थोड़ा और डाल, बन घी थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाल, बन थोड़ा और डालो। फिर बोला अरे थोड़ा और डाल। वो आंख निकाल के बोलो गाजर को हलवा बनवा रहा। तो महिलाएं देखें घर में काम कर रही हैं और कैसे रो रही हैं। बुड्ढा मर गया और घर में कैसे रो रही हैं। अरे बाबा, अरे बाबा मर गया रे, मेरे को ठोकरा। ओ बाबा तिजोरी की चाबी कूका धर गया रे, मेरे को रे। ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा। ओ बाबा तिजोरी में तो सोने चांदी के गहने भर रहे रे, जल्दी बता जा।
नहीं तो ननदुल आवेगी सबरे गहने लेके भाग जावेगी, चोटी नहीं आए रे। ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा रे। तभी एक रोने वाली महिला आई और आगे बोली, ओ बाबा अकेले हो गए हो, मोगू संग में नहीं ले गए हो, अकेले हो गए हो। दूसरी महिला आई, अरे बाबा ओ बाबा तू तो अकेला चले गो, वो बैरिन को छोड़ गो धरती पे, मोगू संग ले जातो तो कहा जातो तेरो। एक और आई, गयो बुझारो अकेले जा रहा है, मोगू संग ले जातो तो तेरा कहा जो कोई आवे, अकेले हो गयो, अकेले हो गयो। वो घोट मोड़ सर करवा के बैठो को मालिक घर को, बन आंख खोली और बोला, तुमको कैसे संग ले जाता री, वो कोई मेटा डोर करके थोड़ी ले गो आए, वो तो अकेले हो गया। दूसरी बोली, अरे बेना बिरतरे वाले फूफा सुरम आ गए री, इनको चाय बना ले री, काम कर रही है रो रही है, इनको चाय बना ले री। वो बोली, चीनी ना कैसे बनाऊं, अरे चीनी राम फूल की दुकान दे ले उधार, बुना देखो बहुत कमीन है, बुना देखो उधार। अरे बहना, ओ बहना मेरी, राजस्थान के मामा को फोन कर दे, धोखा मर को। बहना कैसे फोन करूंगा पर नंबर ना है, तू नंबर उषा पे तो ले ले, उषा पे नंबर हुआ है। उषा बोली, ले भाभी नंबर लगा ले, राजस्थान रोमिंग में हो तो जीरो लगा लियो, जीरो। ये स्थिति पैदा होती है। थैंक यू, आई लव यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कभी कहिए, मैं दूसरे दौर में सुनाऊंगा, एक गीत और सुनाता हूँ आपको। देखें आप, बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बात बताऊं कि मेरा जो साला है ना, साला, देखो महिलाएं बैठी हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। अभी मेरे मोहल्ले में एक मेरी भाभी लगती है, वो मिल गई मुझे, तो उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा, भाई साहब मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बिंदा माथे पे। मैंने की भाभी जी इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? तो बोली, भैया जितनी बड़ी बिंदी लगाती है ना, उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, ऐसी लगावे ऐसी। मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो छोटी बिंदी है गई, छोटी बिंदी है गई। मैंने की भाभी जी आज तो छोटी बिंदी है तुम्हारी, तेरो भैया बीमार है गए। अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि भैया बीमार हो गया। मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी इतनी। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल पहुंच गो, अस्पताल। मुझे बहुत दुख हुआ कि भैया अस्पताल गया। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया यूं। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है, इमरजेंसी में। मुझे बहुत दुख हुआ, घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली इतना बड़ा बिंदा। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे। मैंने तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैं कि देख, सुबह सुबह मुझे जगाएगी, फिर मुझे नहलाएगी, फिर मुझे कपड़े पहनाएगी, फिर मेरी आरती करेगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, फिर रात को मुझे सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? कि तुम्हें जगाऊंगी, फिर मैं नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना नदी में बहा के दूसरे गणेश जी ले आऊंगी। तो वास्तव में महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। वो मेरा एक साल है दादा, मैं सच कहता हूं, मेरा साल है, वो साला हकला है, हकला
एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा हो गई राम राम, तू बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल, थाने। और मैं साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के आया तो मैंने कहा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मेरे तू रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा? हकले तू कर लेगा? कर लूंगा। मैं तू कर लेगा? कर लूंगा। मैं तू एक वाक्य बोल दे और पास। बोले पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने कहा क्या हुआ रे? गई ने कहा गई? टूंडला पहुंच गई। और अंत में एक 6 लाइन दे करके मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। देखें आप, मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? तो बोलिए हाँ हीरोइन बनूंगी, पर ये बताओ मुझे काम क्या करना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं, वो नदी है ना, टीका टीक दोपहरी में तू नदी में 3 घंटे पानी में खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करेगा। बोली बस इतना काम? मैंने कहा हाँ। तो कर लूंगी, पर ये बताओ तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सोई कुप्पा हो गई। 6 दिन तक नहीं बोली मुझसे। 6 दिन के बाद हंस के आई, बोली देखो जी मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने कि बनूंगा। काम क्या करना है? बोली कुछ नहीं, वो नदी है ना, घर आना है, घर से नदी पे जाना है, फिर नदी से फिर घर आना है, घर से फिर नदी पे जाना है, कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने कि कर लूंगा, पर ये बता तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मेरी मुर्सान का एक मास्टर आया, मुझसे बोला सबरस जी छोटे छोटे बच्चों को आना फ्री। कौन है ये? कौन बोला? कौन? ऐसा लगता है भाई साहब से कह दिया रखता है इसने।
धोबी का कुत्ता घर का न घाट को, बिना मौत मार को छोरा जाट को। है मैं जाट हूं, मैं अपने से कह रहा हूं, तुमसे नहीं, तुमसे तो कुत्ता भी नहीं कहना बुरी बात है। बहुत अच्छा है, आपको तो मैं आगरा में ढूंढ रहा था, यहीं मिल गए तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो, बहुत अच्छा है। और ऐसा लगता है आज रात को जाकर के मुझे सुनने के बाद में तुम्हें बस कुत्ता ही कुत्ता याद आएगा और कुछ याद आएगा ही नहीं रात को। तो मुर्शाद का मास्टर आया और मुझसे बोला, सबरत जी बच्चों को आना फ्री, ले जाना फ्री, घर पहुंचाना फ्री और खाना फ्री, किताब फ्री, वजीफा फ्री, फिर भी छोटे छोटे बच्चे क्लास में से बस्ता लेकर के भाग जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों भाग जाते हैं, तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले चलो देख लो मैं कैसा पढ़ाता हूं। मैं मास्टर के साथ गया क्लास में, मास्टर ने चौक लेकर के और ब्लैक बोर्ड पर लिखा बच्चों के सामने कि घर पर चलो। सब बच्चे चले गए बस्ता उठा के। वो मेरे मास्टर तू पढ़ाई ऐसे रहा है, घर पर चल, तो बच्चे घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो बोले प्राइमरी में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बिना मात्रा के, बिना डंडा के। तो मेरी चौक मुझे दे, मैं पढ़ाता हूं। मैंने चौक लिया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा बच्चों के सामने कि आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। ओ मैंने की ये तो बहुत अजीब तमाशा है। अब मैं रात में कब सम्मेलन करता हूं और रात को जब घर जाके सोता हूं दिन में देर तक, तो मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर पढ़ाता है छोटे बच्चों को, बिना मात्रा के, बिना डंडा के। पत्नी कैसे जगाएगी, सब रस उठो अब मत सो, नल पर चल भर कर जल बर्तन धो, अब मत सो। बहुत टाइम हो गया, बहुत कवि हैं, आप इन्हें भी सुने। 5 मिनट और मेरा दूसरा जन्म होगा तब। हाँ देखो इनकी मांग भर रहा हूं। ये मुझसे कह रहे हैं वो एक आइटम और सुना दो। आपने अच्छा किया है, कल तक यहाँ रामलीला हुई। आजकल क्या है रागिनी होती हैं, लोग रसिया कराते हैं। ये संजू ने, सूर्यम ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि कवियों को बुला करके और कविताओं का कार्यक्रम किया है। इसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं सूर्यम के सम्मान में। नहीं तो वो होता है रागिनी होती है। तुम्हारी तरह एक गांव में रागिनी हुई, भीड़ बैठी हुई सामने, और हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, देश की संस्कृति मिटा दी इन रागिनी वालों ने। एक नाचने वाली आई मंच पर, उसने गीत गाया, लांगुरिया ने का पंप चलाए दे, हवा निकल गई पैया की और जात करूं केला मैया की। बुड्ढा उठो और बोला ए छोरी, जब लांगुरिया पंप चलावे गो तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। अब बाबा ने उसे भगा दिया। मैंने कि बाबा अच्छा किया, इसे भगा दिया, नहीं तो उल्टे सीधे गीत गा रही हैं। अब वो चली गई, एक लड़का एक लड़की और डांस कर रहे और गीत गा रहे कि जेल करावेगी छोरी जेल करावेगी। बुड्ढा फिर उठा, उठ के बोला कि बेटा हटियो मत, आज तो फांसी है जा तेरी। अब बाबा ने उन्हें भी भगा दिया। तो मैंने बाबा अच्छा हुआ, नहीं तो उल्टे सीधे गीत गा रहे हैं। अब एक 9 साल का लड़का सिगरेट पीता हुआ मंच पर डांस कर रहा और गीत गा रहा, जब हम जबा होंगे जाने कहां होंगे। बुड्ढा बोला तू मरघट में होगो। बाबा ने उसे भी भगा दिया। उसके बाद एक और आई, उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला नेक छिवालिंदा। अब बाबा ने उसे भी भगा दिया। बाबा को गुस्सा आया और बाबा बोला कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला और आकर के बोला भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं।
और सामने कोई नहीं जानता कि दीपक राग क्या होता है। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया और बोला टिल 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 टिल। अब आधा घंटा हो गया उसकी टिल टिल बंद नहीं हो, और बुड्ढा सामने देख रहा कि कब शुरू करे राग, कब शुरू करे, और वो बुड्ढे की तरफ देखता। बुड्ढे ने मन में सोचा एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। ओए 1 घंटे से क्या कर रहा है? तो बोला बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, अब क्यों टाइम खराब कर रहा है? जल्दी गा। तो कह सुना दीपक राग। अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी और मैंनेपुरी पहुंच गया। अब वो आंख मीच के बाबा की तरफ। अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बुड्ढे की तरफ कोयल बना दी। न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे बुड्ढा लठ लेके खड़ा हुआ। तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तेने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बैठा दे। थैंक यू, आई लव यू। और कवियों को सुने, और आप जाएंगे नहीं, बहुत बहुत अच्छे कवि आए हैं। राम राहुल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार इन सबके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं और सबको सुने। थैंक यू। सबरस जी के बारे में मैंने जो